और चलिए, बड़ी खबर है। भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों को जानने के लिए, समझने के लिए, कोई कमी बेशी ना हो उस पर राय शुमारी के लिए जयपुर में मीटिंग होनी है। कुछ ही देर में पीसीसी वॉर रूम में ये मीटिंग शुरू हो जाएगी। केसी वेणुगोपाल ये मीटिंग लेने वाले हैं। कांग्रेस संगठन महासचिव हैं वेणुगोपाल। सीएम अशोक गहलोत भी वहां पहुंच चुके हैं। चर्चा तो शुरू हो ही चुकी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि मीटिंग शुरू हो चुकी है। देखिए, केसी वेणुगोपाल आज अब से कुछ देर पहले जयपुर पहुंचे थे और एक ब्रीफ से रेस्ट के बाद वो सीधे प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे, जहां वॉर रूम में ये महत्वपूर्ण बैठक चल रही है भारत जोड़ो यात्रा को लेकर। भारत जोड़ो यात्रा का जो रूट है, क्या क्या होना है, किस तरह से तैयारियां चल रही हैं, किस तरह से इसे सफल बनाया जा सकता है, इस पर मंथन किया जा रहा है। और सहयोगी सौरभ मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, सबसे पहले तो अपडेट्स ही बताएं। जी बिल्कुल, देखिए कुछ देर पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और संगठन जो महासचिव हैं केसी वेणुगोपाल, वो यहाँ पर पहुंचे और उसके बाद बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है। उससे पहले ही सचिन पायलट, प्रताप सिंह खाचरियावास, टीकाराम जूली समेत जो कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्य हैं वो यहाँ पर पहले से मौजूद थे और उनके आने के साथ ही बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है। लेकिन बैठक से पहले मुख्यमंत्री जो है वो मीडिया से मुखातिब होते हैं और यात्रा को लेकर अपनी बात जो है वो कहते हैं कि राजस्थान में यात्रा का जो है वो ऐतिहासिक जो है वो होने वाली है और जबरदस्त रिस्पांस जो है वो उसको मिल रहा है। लोग जो है वो इंतजार कर रहे हैं इस यात्रा को लेकर। तो राजस्थान में यात्रा जो है वो काफी ऐतिहासिक जो है वो रहने वाली है। इस बैठक में जो है वो तमाम तैयारियों को लेकर जो है वो बातचीत जो है वो हो रही है। राजस्थान ने किस प्रकार की तैयारियां की है, कौन कौन यात्रा में शामिल होगा, चूंकि कई यात्री भी इसमें यात्रा में जो है वो शामिल होने जा रहे हैं, तो कितने लोग इसमें शामिल होंगे, क्या कुछ व्यवस्थाएं जो है वो रहने वाली है। चूंकि 7 जिलों से ये यात्रा जो है वो गुजर रही, तो किस किस प्रकार की व्यवस्थाएं जो है वो की गई हैं, उन तमाम बिंदुओं को लेकर चर्चा जो है वे यहाँ पर शुरू हो चुकी है। और माना जा रहा है कि करीब 1 से 1.5 घंटा जो है वो इस बैठक को राहुल गांधी की यात्रा के रूट को लेकर जो इफ एंड बट की स्थिति थी वो सॉल्व हो चुकी है। जी बिल्कुल, यही माना जा रहा है। चूंकि जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि 7 जिलों से ये जो यात्रा जो है वो गुजरेगी, चाहे बात झालावाड़ हो, कोटा हो, बूंदी हो, सवाई माधोपुर हो, अलवर हो, दौसा हो, इन जगहों से जो है वो यात्रा गुजरने वाली है। तो ये माना जा रहा है कि इसको आज अंतिम रूप, चूंकि रूट लगभग तय हो चुका है और उसको फाइनल जो है वो आज कर दिया जाएगा कि कहाँ कहाँ से यात्रा जो है वो गुजरनी है, कहाँ पर यात्रा रुकनी है, किस प्रकार के कार्यक्रम जो है वो रहने। तो जो पहले विवाद की बात जो कही जा रही थी कि कुछ रास्तों पर जो है वो विरोध हो सकता है, तो उन तमाम चीजों को लेकर संभवतः जो है वो सहमति बन चुकी है और यात्रा को आज संभवतः फाइनल रूप जो है वो दे दिया जाएगा। तो यात्रा को लेकर ही जो है वो इसमें प्रमुख रूप से इस बैठक में जो है वो चर्चा की जा रही है। यात्रा के सामने अगर कोई एकमात्र बड़ा रोड़ा नजर आ रहा है तो वो नजर आ रहा है गुर्जर समाज के एक धड़े की ओर से यात्रा का विरोध करने का ऐलान। सौरभ, सबसे बड़ी बात यह है कि केसी वेणुगोपाल उसको लेकर भी अपडेटेड स्टेटस जानना चाहेंगे, खासकर तब जब वादा आप ही का था और अब ये कहा जा रहा है कि भाई आप ही के समझौते पर, आप ही के वादे पर अब तक पूरा नहीं हुआ, इसलिए हम विरोध करने के लिए आ रहे हैं। तो साइमल्टेनियसली जो बैठक है उस पर भी केसी वेणुगोपाल की नजर तो रहेगी कि वहां से क्या निकल रहा है। जी बिल्कुल, देखिए उस बैठक पर पूरी नजर है और चूंकि बड़ी यात्रा है राहुल गांधी की, तो उस लिहाज से किसी भी प्रकार का विरोध जो है वो ना हो पाए और बहुत शांतिपूर्ण तरीके से पूरे राजस्थान में यात्रा जो है वो गुजरे, उसको लेकर सरकार भी जो है वो गुर्जर प्रतिनिधि मंडल से इस वक्त बातचीत जो है वो लगातार कर रही है और कोशिश कर रही है कि उन्हें मना लिया जाए, उनकी मांगों पर सहमति जो है वो बन जाए, उसकी कोशिशें जो है वो लगातार जारी है। और चूंकि अभी कुछ देर पहले ही सीएम गहलोत से भी इस बारे में जब पूछा गया तो उनका भी कहना था कि गुर्जर समाज हो या कोई भी समाज हो, उनको अपनी बात रखने का लोकतंत्र में अधिकार है और उनकी मांगे सुनने का हमको भी अधिकार है। तो उन पर किस प्रकार से सहमति बनाई जाए उसकी कोशिश जो है वो की जा रही है। तो किसी प्रकार का विरोध ना हो ये सरकार सोच रही है। संगठन जो है वो इस पर विचार कर रहा है। चूंकि ये बैठक चल रही है तो उस पर, इस मुद्दे पर भी संभवतः चर्चा जो है वो यहाँ पर होगी। लेकिन अभी चूंकि क्या गुड स्पेसिफिक चेहरों पर भी बातचीत होगी? देखिए, मैं सवाल
को का बैकग्राउंड थोड़ा दर्शकों को बता देता हूं। दरअसल अजय माकन की वो चिट्ठी जिसमें उन्होंने कांग्रेस प्रदेश में कांग्रेस के लिए काम करने की अनिच्छा जताई थी, उसमें उन्होंने इस बात का इशारा किया था कि 3 चेहरे जिन पर अनुशासन समिति को निर्णय लेना है वो पेंडिंग है और राहुल गांधी की यात्रा में अगर वो आसपास दिखते हैं तो अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। ऐसे में कुछ चीजों से उन 3 चेहरों को दूर रखा गया। क्या इस पर भी बात होगी कि उन 3 चेहरों को पूरी यात्रा से ही दूर रखना है या फिर उनको भी इन्वॉल्व करना है कहीं किसी जगह पर या पूरी जगहों पर? लगता है सौरभ से मेरा संपर्क कट गया। बहरहाल ये बड़ी बैठक है जो कि शुरू हो चुकी है। तैयारियों को लेकर केसी वेणुगोपाल मीटिंग ले रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी मीटिंग में शिरकत करने के लिए अपने इनपुट्स को देने के लिए बैठक में पहुंच चुके हैं। उन्हें सियासत का जादूगर कहा जाता है और ऐसे में कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि अगर राहुल गांधी की यात्रा यहां से निकल रही है तो उसे सफलतम बनाने में उनके इनपुट सबसे कारगर होंगे। लेकिन जिस तरह की मौजूदा स्थितियां हैं उसके बीच हर चीज को पार्टी एंश्योर कर लेना चाहती है और इसीलिए केसी वेणुगोपाल राजस्थान में आज आए हुए हैं, जयपुर में मौजूद हैं। कांग्रेस के प्रदेश कांग्रेस के कार्यालय में वॉर रूम में वो मीटिंग ले रहे हैं तैयारियों को लेकर। देखिए मुख्य तौर पर जो रोड़े हो सकते हैं या जो हिकअप्स हो सकते हैं उन्हें कैसे दूर किया जाए इस पर मंथन किया जा रहा है। रूट भी लगभग फाइनल है ही। बहरहाल ये तस्वीरें आप देख सकते हैं उस वक्त की जब केसी वेणुगोपाल प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर पहुंचे और मीटिंग के लिए वॉर रूम में जब वो जा रहे थे उस वक्त की ये तस्वीरें आपसे कुछ देर पहले की हैं। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा उनके साथ थे और वॉर रूम में उन्होंने एंट्री ली। मीडिया को एक ब्रीफ मोमेंट दिया गया अंदर की तस्वीरों को कैप्चर कर लेने का और उसके बाद फिर जब मीटिंग शुरू होगी तो मीडिया कर्मी बाहर आ गए हैं और अब कांग्रेस के दिग्गज चेहरे मंथन कर रहे हैं जिसमें आला कमान की ओर से भेजा गया चेहरा केसी वेणुगोपाल और प्रदेश कांग्रेस के दिग्गज चेहरे मौजूद हैं और भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों को लेकर यहां पर चर्चा की जा रही है। तो कई ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पर डिस्कशन की जरूरत है, फाइनलिटी की जरूरत है और उन्हीं को लेकर ये मंथन किया जा रहा है। अगर कहीं से विरोध की गुंजाइश बनती है तो उसे कैसे रोका जाए, समय रहते उसे कैसे कंट्रोल किया जाए, गुर्जरों के आंदोलन को लेकर किस तरह की स्थितियां हैं, ये तमाम बातें इस मीटिंग का हिस्सा हैं। और इस बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने कहा है एसेट है तो एसेट हैं। उनके कहने के बाद कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। कांग्रेस का हर कार्यकर्ता एसेट है, दोनों नेता एसेट हैं तो फॉलोअर भी एसेट हैं। ने कहा है वो हमारे सबके नेता हैं। जब राहुल गांधी जी ने कहा है एसेट है तो फिर एसेट है, फिर डिस्कशन किस बात का? हमारी पार्टी की सबसे बड़ी खूबी ही रही है आज़ादी के पहले आज़ादी के बाद में जो नंबर 1 नेता होता है उसके डिसिप्लिन में पार्टी चलती है। जो कांग्रेस अध्यक्ष होता है उसके डिसिप्लिन में पार्टी चलती है। हमारे यहाँ उनके कहने के बाद में कोई गुंजाइश रहती नहीं है और पार्टी की तरह। जब राहुल गांधी ने कह दिया कि एसेट है तो हम सब एसेट ही हैं। सर उन नेताओं के बारे में बल्कि ये भी है वो हम लोगों के साथ में उनके माने ये भी थे हर कार्यकर्ता एसेट है, हम कार्यकर्ता एसेट है। अच्छी बात कही है, दोनों नेता एसेट है, इसका मतलब बाकी लोग भी फॉलोअर भी एसेट हैं। जो और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी पर भी निशाना साधा। बीजेपी को अपना घर संभालना चाहिए, ये उनका कहना है। हमारी वो करेंगे अपना घर संभाल ले, 5 साल तो वहाँ बैठे हुए हैं नेता अपन लड़ रहे हैं वहाँ आपस के अंदर। वो क्या उनको कहाँ कमेंट करने की जरूरत है हमारी पार्टी पर? अपनी पार्टी घर संभाल लेंगे तो बहुत है। बहुत दुर्गति हो रही बीजेपी राजस्थान में। और इस बीच गुर्जरों की सरकार से वार्ता जारी है। बिजली विभाग के गेस्ट हाउस में ये वार्ता चल रही है। बैकलॉग, रीट, मुकदमे वापस लेने, देवनारायण योजना को मजबूत करने की गुर्जरों की मांग है। कल भी हालांकि बातचीत की मेज पर दोनों धड़े यानी सरकारी धड़ा और गुर्जरों का प्रतिनिधिमंडल मौजूद था, लेकिन वार्ता में कोई हल नहीं निकल पाया था, कोई नतीजे तक बातचीत नहीं पहुंची थी। इधर गुर्जर समाज वार्ता से संतुष्ट नहीं था, उन्हें दोबारा आज वार्ता के लिए बुलाया गया। सरकार की कोशिश है कि समय रहते गुर्जरों के साथ समझौता हो जाए, उन्हें संतुष्ट कर लिया जाए, क्योंकि गुर्जरों ने ऐलान कर रखा है कि अगर हम वार्ता से संतुष्ट नहीं हुए
और तमाम चीज़ें हैं इसी तरह बनी रहीं तो गुर्जर समाज राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का विरोध करेगा। देखिए, बैठक में ठीक कल की तरह आज भी मंत्री बीडी कल्ला मौजूद है, अशोक चांदना भी हैं, जोगिंदर रवाना भी है और इधर गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के विजय बैसला और अन्य लोग प्रतिनिधिमंडल के तौर पर बैठक में हिस्सा ले रहे, शिरकत कर रहे हैं। और चलिए सीधा चलते हैं जयपुर। सहयोगी लवली वधवा इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। लवली, क्या बातें छनकर बाहर आ पा रही हैं? कैसी चल रही होगी बातचीत, कैसी चल रही है? आज देखिए इस वक्त बातचीत को 1 घंटे के लिए टाल दिया गया है और अभी अब से 1 घंटे के लिए वार्ता जो है वो रुक गई है, क्योंकि जिन बातचीत हुई थी, जिन मुद्दों पर जिन पर सहमति बन गई है, उसके बाद में भी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर की जो कांग्रेस की बैठक है, उस बैठक में तमाम मंत्री जो हैं वो भाग लेने के लिए यहां से रवाना हुए हैं। एक बार मैं कोशिश करूंगा आपको अंदर का माहौल दिखाने की कि अंदर किस तरह की तस्वीरें जो है वो इस वक्त सामने हैं। हम कोशिश करेंगे कि जो आरक्षण संघर्ष समिति के जो लोग हैं उन्हें भी हम साथ में हमारे साथ जोड़े और बात करने की कोशिश करें कि ये बिजली विभाग का वो गेस्ट हाउस है जहां पर ये वार्ता जो है वो चल रही थी और जो संयोजक हैं विजय बैसला वो यहाँ पर मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं। 1 घंटे का समय इस वक्त रोका गया है और बातचीत काफी अच्छे माहौल में चल रही थी। कल भी बातचीत हुई थी, एक दौर जो था वो कल चला था। विजय जी, कल भी बातचीत हुई, आज भी बातचीत चली। क्या लग रहा है आप लोगों को क्या उम्मीद है सरकार के साथ में, क्योंकि क्या आप लोग अभी अपने स्टैंड पर फिलहाल कायम है? क्या कुछ चर्चा छन करके आई है? टू प्रीएम्प्टिव और अभी चर्चा चल रही है, अभी हम कुछ नहीं कह सकते, हम तो केवल इंतजार कर रहे हैं। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि डिस्कशन अच्छा हुआ, रिजल्ट अच्छा होना चाहिए। रिजल्ट के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। अच्छा, डिमांड्स आपने कौन कौन सी रखी है सरकार के समक्ष? पुरानी डिमांड से एक बार आप दोहरा दीजिए शॉर्ट में, कौन सी डिमांड से मोटे तौर पर? नया कुछ नहीं, 2019-2020 के समझौते हैं। 1252 के लिए बात करी है, जो हमारे राजस्थान मेडिकल के जो ट्यूशन फीस जो थी वो एमबीसी लोगों के लिए माफ नहीं थी, तो उसकी बात करी है। कल नतीजा क्यों नहीं निकल पाया था? ओबीसी और एमबीसी के लिए बैकलॉग राजस्थान में इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था अभी तक, तो हमने कल उनको 2008 का ऑर्डर दिया था सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो वो इम्प्लीमेंट करने की बात थी। और क्योंकि अभी तक इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ है तो देंगे कहाँ से, तो वो भी बात है। फिर जो हमारे 372 की नौकरी थी, 233 की नौकरी थी, नर्सिंग 2013 की नौकरी थी, कंप्यूटर भर्तियों के अंदर जो 40% दिया है, बहुत सारे मुद्दे हैं। तो सारे कल भी चर्चा आपकी हुई थी, कल कोई नतीजा नहीं निकल पाया था, लेकिन आज हमने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज उनको दिए थे एंड दे आस्क्ड फॉर 24 आवर्स टू कम बैक टू अस, सो दे आर कमिंग बैक टू अस, दैट्स इट। अभी 1 घंटे का वक्त क्या आप लोगों ने लिया है सरकार की तरफ से, कोई दूसरी बैठक की वजह से? कुछ भी रहा होगा सर, हम तो बैठे हैं, हम तो कहाँ जाएंगे, घर पे भी बैठते हैं, यहाँ भी बैठते हैं, इंतजार में बैठे हैं। इंतजार में बैठे हैं। तो आपको लग रहा है कि सरकार आपकी मांगों पर शायद एक सकारात्मक माहौल में आपने अपनी डिमांड्स रख दी, अब सरकार को फैसला करना है? हाँ, हमें कुछ नहीं लग रहा, अच्छा बुरा खुश। क्या भारत जोड़ो यात्रा के विरोध के लिए गुर्जर समाज एकजुट है या अलग अलग स्वर जो आए हैं उस पर भी एक्शन लेने? समझने वाली बात है कि बहुत सारी विधवाएं, करीब 34 एक विधवाएं जो 233 में लगी थी वो बाहर खड़ी हैं, उनका दुख है, क्योंकि और दुख हमें भी बहुत इस बात का है कि जब किसी व्यक्ति की नौकरी लग जाती है ना हमारे समाज में, तो झट से उसकी सगाई होती है। तो आप ये मान लीजिए बहुत लोगों की सगाइयाँ टूट गई हैं, मैं क्या जवाब दूं उनको? मेरे पास तो खुद के पास जवाब नहीं है। मेरे को बच्चे रोज शाम को, रात को 9, साढ़े 9 बजे, 10 बजे फोन करते हैं, हम इतने डिप्रेस्ड हैं, वी वांट टू किल आवरसेल्व्स। इट्स सो सैड एक्चुअली, बिकॉज़ भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के जो आप लोगों की जो सहमति बनी थी आपकी संघर्ष समिति की, उस स्टैंड पर अभी भी आप लोग फिलहाल कायम है जब तक वार्ता में कोई डिसीजन नहीं होता? अभी तो वी आर इन द मिडस्ट ऑफ अ कन्वर्सेशन। आई थिंक दिस इज टू प्रीएम्प्टिव टू टॉक अबाउट दिस, सो वी इंतजार करना चाहिए 1 घंटे के बाद की वार्ता का। 1 घंटे 4 घंटे कल सुबह। आप यहीं बैठे हैं? हम तो यहीं हैं, कमरे में हैं। तो देखिए पूरी टीम को एक बार दिखा देते हैं, ये संघर्ष समिति के तमाम पदाधिकारी हैं जो यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं और ये अभी जो है यहाँ पर बैठेंगे और बातचीत का जो दौर है, सिलसिला है, वो चलेगा। आप मान सकते हैं इस बात को कि अगले 1 घंटे के बाद में अब 1 घंटे के लिए इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट यही है कि 1
एक घंटे के लिए गुर्जर समाज और के जो संघर्ष समिति के साथ में जो सरकार की वार्ता चल रही थी वो रुक गई है। ठीक है। मंत्री जो हैं तमाम वो उनके सरकार के पाले में पूरी गेंद गई है और अब सरकार को इस पर पूरे तरीके से स्टैंड लेना है। जी चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और जोधपुर से बड़ी खबर मिल रही है, यहां बदमाश एटीएम उखाड़ कर ले गए। शिकारगढ़ के मिनी मार्केट क्षेत्र में यह वारदात सामने आई। 7 बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। रात में एटीएम उखड़ने की वारदात को अंजाम दिया गया। ऐसे तो काफी देर तक ये बदमाश पूरी निश्चिंतता के साथ वारदात को अंजाम देते दिखे, लेकिन जब एटीएम उखाड़कर गाड़ी में रख ली गई उसके बाद ड्राइवर थोड़ा सा हड़बड़ाया सा नजर आया। बार बार गाड़ी को, इससे पहले कि सभी लोग बैठ पाते, आगे बढ़ाते या रोकते नजर आया इन तस्वीरों में। जानकारी मिलते ही पुलिस भी सक्रिय हुई है और सीसीटीवी फुटेजेस खंगाले जा रहे हैं। एयरपोर्ट थाना क्षेत्र पर यह वारदात सामने आई है। जोधपुर के लूणी क्षेत्र के बोरानाड़ा थाना क्षेत्र में चोरों ने गोदाम में रखा तांबे और पीतल के स्क्रैप पर हाथ साफ किया। वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। पीड़ित प्रशांत ने पुलिस रिपोर्ट में बताया कि बोरानाड़ा झंवर रोड पर स्थित उसके गोदाम में तांबा पीतल के स्क्रैप रखे थे। चोर ने दीवार फांदकर गोदाम का दरवाजा खोला और तांबे के 250 किलो और पीतल के 220 किलो स्क्रैप को चुरा ले गया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इनकी तलाश शुरू कर दी है। बात कोटा की, जहां बदमाश मस्त हैं और पुलिस पस्त। पहले तस्वीरें देखिए। एक बदमाश आया, तोड़फोड़ की, काउंटर को तहस नहस कर दिया, चाकू से व्यापारी पर हमले की कोशिश की। हंगामा, तोड़फोड़ और उत्पात, ये तस्वीरें वहां लगे कैमरे में कैद हुई। आप देख सकते हैं 3 बदमाश आए, दुकान में रखे सामान को तोड़ा और फरार हो गए। व्यापारी के मुताबिक एक बदमाश चेचट निवासी सचिन है, जिससे एक दिन पहले ही कहासुनी हुई थी। फिलहाल रामगंज मंडी थाना पुलिस जांच कर रही है। मैं स्टोर बैठा हुआ था, इतने में 3 लड़के आते उन्होंने बर्नियाँ, कांच की बर्नियाँ जो काउंटर पर पड़ी हुई थी उनको फेंकना शुरू किया और एक के हाथ में चाकू था। चाकू से मुझे मारने की कोशिश करी तो हमारे मुनिमों ने उनको ललकारा तो भागते हुए काउंटर को नीचे गिरा दिया। नीचे गिरा के तोड़फोड़ करी, सारा सामान इधर उधर कर दिया। इन अपराधियों में से एक अपराधी हमारे मोहल्ले का सचिन सोनी है, जिसको कल मैंने चेचट थाने में उसके खिलाफ रिपोर्ट दी थी। उसको वहाँ समझाइश कर दी थी, वो मान भी गया था और फिर आज यहाँ आके उसने ये मेरे पर हमले करने की कोशिश की। और जयपुर से एक खबर है। जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। कस्टम विभाग ने 41.40 लाख रुपए का सोना पकड़ा। तस्करी का ये सोना दुबई से जयपुर लाया गया था। इमरजेंसी लाइट में तस्कर ने सोने को यानी गोल्ड को छुपाकर रखा था। अधिकारी फिलहाल आरोपी यात्री से पूछताछ कर रहे हैं। और जयपुर में जेडीए की बड़ी कार्रवाई की खबर। इकोलॉजिकल जोन में जेडीए ने यह कार्रवाई की। जोन 10 जयसिंहपुरा खोर में कार्रवाई की गई। अवैध कॉलोनी को इस दौरान ध्वस्त किया गया। कृषि भूमि पर यह अवैध कॉलोनी बसाई जा रही थी। जेडीए की टीम पहुंची और जो भी निर्माण हुआ था उसे जमींदोज किया, उसे ध्वस्त कर दिया। रूपनगर नाम से यह कॉलोनी बसाई जाने की कोशिश थी। देखिए, लगातार अवैध कॉलोनियों को बसाने का जो प्रयास चल रहा है उस पर जेडीए एक्शन मोड में है। हर रोज कहीं ना कहीं इस तरह की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। इसी कड़ी में आज ये बड़ी कार्रवाई सामने आई। और जयपुर से बड़ी खबर है। सड़क के नामकरण पर नोकझोंक की खबर। एक मार्ग के नामकरण पर पार्षद और डिप्टी मेयर में नोकझोंक हो गई, बहस हो गई। पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत के नाम पर मार्ग का नामकरण का प्रस्ताव, नगर निगम ग्रेटर की ईसी की बैठक में यह प्रस्ताव आया। पार्षद दिनेश कावट ने यह प्रस्ताव रखा था, लेकिन डिप्टी मेयर ने कहा कि छोटे से मार्ग पर नहीं, बड़े मार्ग का नामकरण उनके नाम पर होना चाहिए। इस पर कावट ने बैठक में कहा कि इतने समय से फिर क्यों ये नहीं किया गया, और इसी पर नोकझोंक शुरू हुई। आज डिप्टी मेयर ने प्रोजेक्ट XEN पर भी निशाना साधा। इस पर कमिश्नर महेंद्र सोनी ने बीच बचाव किया। कहा किसी अधिकारी पर व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाए जाने चाहिए। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी महेश दाधी से। महेश, पूरी खबर। देखिए, बिल्कुल ईसी की आज बैठक बुलाई गई थी नगर निगम ग्रेटर में। 19 महीने बाद में ये बैठक यहाँ पर आयोजित की जा रही थी और इस बैठक की शुरुआत से ही जो है
वो हंगामा देखने को मिला। जब पहले पार्षद करण शर्मा है वो बैठक में पहुंचे थे, तब एक नोकझोंक वाली स्थिति देखने को मिली। तो उसके बाद में प्रोजेक्ट एक्सीएन और डिप्टी मेयर है उनके बीच में काफी देर तक बहस चली और डिप्टी मेयर ने प्रोजेक्ट एक्सीएन पर जो सफाई के टेंडर हैं उसको लेकर के आरोप लगाए थे। इसके दौरान में कमिश्नर महेंद्र सोनी है, उन्होंने बीच बचाव किया और उन्होंने कहा कि अधिकारियों को व्यक्तिगत टारगेट नहीं किया जाना चाहिए। और उसके बाद जो घटनाक्रम हुआ उसमें यह था कि पूर्व उपराष्ट्रपति हैं भैरों सिंह शेखावत, उनके नाम पर एक मार्ग का नाम करने को लेकर के पार्षद जो दिनेश कामत है उन्होंने अपना एक प्रस्ताव रखा। उसके मसले को लेकर के डिप्टी मेयर और पार्षद के बीच में आपस में नोकझोंक हुई। उन्होंने कहा कि ये जो मार्ग है काफी छोटा है और बड़े मार्ग का जो नामकरण है वो उपराष्ट्रपति के नामकरण से होना चाहिए। लेकिन दिनेश कामत ने कहा कि जिस तरह से अभी तक कोई मंशा ऐसी नजर नहीं आई है नगर निगम की, तो ऐसे में अभी तक जो नहीं किया गया वो अब कैसे हो पाएगा और बड़ा मार्ग जो है वो कब तक तय हो पाएगा। ठीक है, शुक्रिया महेश तमाम जानकारी के लिए। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना और मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना का शुभारंभ हो गया है। जोधपुर में मोगड़ा कला में इस योजना का आगाज बाल